नमस्कार, आपके YouTube चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी 6 to 8 का जो टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि 6 to 8 का है। इससे पहले भी मैंने 6 to 8 का जो 9 तारीख को पेपर कराया था, 9 दिसंबर 2023 को, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 8, 9 और 15 तारीख को जो बीपीएससी टियर 2 का पेपर था उसको मैंने अपलोड कर दिया। ये पेपर 10 दिसंबर 2023 को लिया गया था, 6 to 8, जो कि लैंग्वेज का पेपर था। ठीक है, इसमें भी हम जनरल स्टडी का पोर्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। और यदि इसके पिछला जनरल स्टडी वाला पेपर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जनरल स्टडी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती हमें बताना है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि बीपीएससी का पेपर में वो 5 ऑप्शन होता है, जिसमें कि 3 अलग अलग ऑप्शन होता है और 4 और 5 मतलब डी और ई जो क्वेश्चन का ऑप्शन होता है वो कॉमन होता है। वो सारे प्रश्न में आपको मिलेंगे, डी और ई वाला कॉमन होगा, जिसमें डी में होता है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। ये कॉमन ऑप्शन होता है, ये सब में मिलेगा। तो इसलिए हम हर ऑप्शन में इसकी चर्चा बार बार नहीं करेंगे, जहां इसका आंसर होगा हम इसमें इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हर में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, जिससे हमारा समय बचेगा। चलिए शुरू कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका 0.7, -0.7, 1.2 तीन ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें 2 ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, जिसके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 1500 रुपया, 2575 रुपया या 2500 रुपया। तो 32 नंबर का आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2500 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से 2 गुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। अर्थात क्लास 1 में है तो वो 2 पेड़ लगाएंगे, 2 में है तो 4 पेड़ लगाएंगे, 3 में है तो 6 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 312, 310 या 308। तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, 312। ठीक है, प्रश्न में कहा है कि क्लास 1 का बच्चा होगा तो 2 पेड़ लगाएगा, 2 का बच्चा होगा तो 4 लगाएगा, 3 का बच्चा होगा तो 6 लगाएगा, 4 का बच्चा होगा तो 8 लगाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में बनता चला जा रहा है। ठीक है, सॉरी, एक समानांतर श्रेणी बन रही है जिसका डी आपका 2 हो जाता है। ठीक है, 2-2 का अंतर बनता चला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, 2 और 9, -2 के समान दूरी पर है। ऑप्शन 0, -5, -7, 0 या 0, -7। तो इसका आंसर क्या जाएगा 34 नंबर का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0, -7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। त्रिभुज ABC में यदि AB आपका 16 सेंटीमीटर, BC आपका 12 सेंटीमीटर और CA 20 सेंटीमीटर है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? ठीक है, तो हमें बताना है कि त्रिभुज कौन सा होगा।
न्यून कोण, सम कोण या अधिक कोण। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। 16 का वर्ग करेंगे और 12 का वर्ग करेंगे, तो 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो पाइथागोरियन प्रमेय में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। तो 16 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 0 400 होगा, और 20 का जब वर्ग करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 400। अर्थात बड़ी वाली भुजा का योग वर्ग इन दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अर्थात ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो यह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 35 के बाद 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो हमें अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका अंत नहीं होता हो, जिसकी पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। उसके बाद वो क्या आएगा उसका कोई अर्थ वो गारंटी नहीं होती, कि निश्चित नहीं है कि उसके बाद क्या आएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3.14 114 1114 या बी 3.1416 या सी 3.1416। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये तो आपका निश्चित हो गया, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ये भी आपका निश्चित है क्योंकि इसके बाद जब भी आएगा तो 1416 ही आएगा। लेकिन इसमें जो संख्या है वो अनिश्चित है, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 यानी कि 17.5 रुपये की वृद्धि की है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 पैसा हो तो n का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 साल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 88 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज आपका समकोण है जिसका आधार आपका 48 दिया है और उसका कर्ण आपका 50 है। तो लंबाई निकाल लिया जाएगा। आपको पाइथागोरस प्रमेय आता ही होगा, उससे आपका लंबाई निकल जाएगा। और त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो जब इसका लंब निकालेंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगा और आधार इसका 48 हो जाएगा। तो इस तरह आप निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का। तो इसका 38 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 336 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या वर्ग सेंटीमीटर, दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। एक बरसाती दिन में, ऑप्शन है, सवाल है एक बरसाती दिन में, ऑप्शन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है, या शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? ऑप्शन है आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। 40 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सल्फर डाइऑक्साइड को हम वायुमंडलीय प्रदूषक मानते हैं। इसे ग्रीन हाउस की श्रेणी में भी रखा जाता है। चलिए 41 नंबर। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहते हैं? अपचयन, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। 41 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए अपचयन, ठीक है। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। चलिए अब 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है?
ऑप्शन है गामा किरण, अल्फा किरण या एक्स किरण। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा किरण। अल्फा किरण आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी गामा और एक्स है ये क्या है आपका विद्युत चुंबकीय किरण है। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन है 1/n² या 1/n या n²। तो हाइड्रोजन परमाणु का nवां स्थिर कक्ष किसके समानुपाती होता है? तो 43 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, n² के। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है? एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? 1, 6 या 3? तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूरॉन? 45 का ऑप्शन क्या जाएगा? तो मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। टैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है धीमी, सामान्य या तेज? 46 का ऑप्शन क्या जाएगा? तो टैकीकार्डिया में हृदय की गति जो है वो तेज हो जाती है, अर्थात ऑप्शन सी, तेज हो जाती है। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, तो क्या यह सही है? अगला है चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। ऑप्शन तीसरा है चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। 47 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सवाल है कि इस पे विचार करना है, अर्थात उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन बताना है। देखिए, तो 47 नंबर का सही कथन होता है तो ये चंद्रयान एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है, ये तो गलत है क्योंकि एक महत्वपूर्ण मिशन है। भारत चौथे स्थान पे नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर हो गया है, और ये ऑप्शन आपका सही है कि चंद्रयान 3 के साथ जो भेजा गया विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन, माफ करिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये चौथे स्थान पे है। ठीक है, ऑप्शन बी केवल 3। ठीक है, 47 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 3 वाला सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो 48 नंबर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? राम सिरतेज, राम सुतार या रामपाल? तो 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राम सुतार। चलिए 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपने निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया? तो हमें उन देशों की सूची बताना है जो कि 3 देशों में शामिल नहीं है जिसके लिए अब नीतियों को उल्टा गया था। तो ऑप्शन है रूस, ईरान या बेलारूस। तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, इनमें वैसा कोई देश नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पैनल में नहीं थे? 50 नंबर का ऑप्शन है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा या न्यायमूर्ति गीता मित्तल
और सी है न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी। 50 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा इस पैनल में शामिल नहीं थी। चलिए 51 नंबर, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्ति कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय बने हैं, वे कौन हैं? ऑप्शन है ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी या परनीत कौर। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अदिति स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, आजाद दास्ता की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या ज्वाला प्रसाद। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा आजाद दास्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, अर्थात ऑप्शन बी। 52 के बाद 53 नंबर देखते हैं, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? अप्रैल 1930, अप्रैल 1932 या मार्च 1930 में। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए मार्च 1930 में यह दांडी से महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जबकि बिहार में आपका अप्रैल 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? ऑप्शन गुजरात, बिहार या उड़ीसा। 54 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? 55 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो रिएक्टर पैमाना, मरकली पैमाना या महान हार्बर तरंग। तो 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मरकली पैमाना हम भूकंप की गहनता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं और रिएक्टर पैमाना का प्रयोग हम तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अंतर आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। 56 नंबर, निच्छालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से या पौधों की जड़ों से। तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, निच्छालन की प्रक्रिया भारी वर्षा, पौधों की जड़ों और खनिजों से भी संबंधित होती है, अतः 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, भारत के कितने राज्यों की समान सीमा जो कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कुल मिलाकर कितने देश राज्यों की सीमा लगी हुई भारत से? ऑप्शन है 6, 5 या 7। तो इसको गिन लेते हैं। देखिए पाकिस्तान से लगे जो राज्य हैं वो आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब 2 हो गया। ठीक है, तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। ठीक है, ये तो पाकिस्तान से लगा हो गया। अब बांग्लादेश से एक आपका पश्चिम बंगाल, एक आपका असम, एक त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 और एक राज्य है आपका मेघालय, अर्थात 9 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ सीमा बॉर्डर करते हैं। तो चूंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य मोटी अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। ठीक है, मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या है? लेह, बीकानेर या जैसलमेर। तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। जैसलमेर सबसे शुष्क स्थान है और लेह सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? ऑप्शन है मूंग, उड़द या तरबूज।
तो 60 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, तरबूज आपका जायद की फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान? तो 61 का आंसर क्या जाएगा? तो मगध एवं अंग का जो मैदान है वो मध्य गंगा का मैदान है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? ये दुर्लभ प्रजाति हैं या ये विलुप्त प्रजाति हैं या लुप्त प्राय प्रजाति हैं? तो ये एक दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आ गई हैं, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। तो राजकुमार शुक्ला ने जिस नेता को बिहार आने और आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए किया था वे महात्मा गांधी को किए थे। ठीक है, जो कि बाद में वो जाकर के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया, तो उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था। क्योंकि महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद या पेंडरेलुन मून? तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो इंडिया डिवाइडेड आपकी राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या जीएस खापर्डे। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 1915 में किसी का होम रूल नहीं था। होम रूल आंदोलन 1916 में लागू किया गया था गोखले और एनी बेसेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ई। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? श्रीमती मीरा देवी, हसन इमाम या गौरी दास? 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए 67 नंबर, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी या दीनबंधु मित्रा? तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी, दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया था? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, बंकिम चंद्र मिश्र या रघुवीर सिंह? 68 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1922, 1933 या 1946 में? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में 1922 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक आंसर दीजिए कि जो गया में अधिवेशन 1922 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दीजिएगा। चलिए इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडिया नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1930, 1931 या 1940? तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, 1931 में द इंडिया नेशनल का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था टियर 2 का पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर था। ये कोई सेट या मॉडल पेपर नहीं था, बल्कि जो बीपीएससी ने विभाग ने पेपर लिया था उसको ये मैंने आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।